हम सबको दिया इस दिन के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको एक साथ यहाँ पे परमेश्वर के उपस्थिति में आराधना करने के लिए, परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर ने एक और बार परमेश्वर ने मदद किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, मेरे से एक भी काम असंभव नहीं है। जो कार्य तू करेगा वो मेरे नाम से सब संभव होगा। हालेलुया, जो भी काम परमेश्वर के नाम से करोगे वो सब काम परमेश्वर के नाम से वो संभव होगा। हालेलुया, एक गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। बुद्धि से नहीं, मेरी बुद्धि से नहीं प्रभु, परमेश्वर तेरी शक्ति से होने पर। हालेलुया, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है, साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य नहीं, असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है, साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। दुख और मुसीबत और आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरा चट्टान। दुख और मुसीबत आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरा चट्टान। बुद्धि से बढ़कर अगम शांति से दिल मेरा भरता है मेरा प्रभु। बुद्धि से बढ़कर अगम शांति से दिल मेरा भरता है मेरा प्रभु। साध्य है, सब साध्य है, यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है, साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है, साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। शैतान की शक्ति पर पाऊंगा विजय, वचन की शक्ति पर पाऊंगा विजय। शैतान की शक्ति पर पाऊंगा विजय, वचन की शक्ति से पाऊंगा विजय। बुद्धि से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंती करता है मेरा प्रभु। से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंती करता है मेरा प्रभु। साध्य है, साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य एक और बार, साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। സാധ്യമേ എല്ലാം സാധ്യമേ യേശുവിൻ കൂടെയുള്ളതെല്ലാം സാധ്യം സാധ്യമേ എല്ലാം സാധ്യമേ യേശുവിൻ കൂടെയുള്ളത് സാത്താന്യ ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ
വചനത്തിൽ ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ, സാത്താന്യ ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ, വചനത്തിൻ ശക്തിയാൽ ജയിക്കും ഞാൻ. ബുദ്ധിക്കതീതമാം ശക്തി നിറഞ്ഞു ജയാളിയായി എന്നെ നടത്തുന്നു. ബുദ്ധിക്കതീതമാം ശക്തിയെ നിറയ്ക്കുന്നു ജയാളിയായി എന്നെ നടത്തുന്നു. ഓ സാധ്യമേ, എല്ലാം സാധ്യമേ, യേശുവിൻ കൂടെയുള്ളത്. उसे हर काम साध्य है, साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा. साध्य है, साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा. साध्य नहीं कुछ मेरे लिए, असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव. असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव. बुद्धि से बढ़कर, शक्ति से भरकर, जयवंत करता है मेरा प्रभु. बुद्धि से बढ़कर, समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो बात. साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा. सब साध्य है, साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान और शक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला. समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला. जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग. हर एक वायदों को पूरा करने, जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया. लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया. जिसके लिए सब कुछ संभव. वो यहोवा हमारे संग संग है. जिसके लिए सब कुछ संभव. वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। शैतान की शक्ति पर पाऊंगा विजय, वचन की शक्ति से पाऊंगा विजय। शैतान की शक्ति पर पाऊंगा विजय, वचन की शक्ति से पाऊंगा विजय। बुद्धि से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंत करता है मेरा प्रभु। बुद्धि से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंत करता है मेरा प्रभु। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य एक और बार, साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। बुद्धि से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंत करता है मेरा प्रभु। बुद्धि से बढ़कर जयवंत करता है मेरा प्रभु। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग। साध्य है सब कुछ। मेरा जो प्रॉब्लम्स है, मेरे जो कष्ट हैं, वो सब दूर हट जाएंगे। मेरी चट्टान मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। वही परमेश्वर जो हमको आज तक यहाँ तक लेके आया है, वही साध्य करने वाला परमेश्वर, वही हम लोग यहाँ तक ऊंचे स्थान में। हम लोग कहाँ पड़े थे, हम लोग एक बार रिवाइंड करेंगे। वहां से परमेश्वर यहाँ तक लेके आया, उसका एक उद्देश्य है। क्योंकि परमेश्वर के सब कार्य को, वो जो असाध्य जो पड़े थे, जो कार्य असाध्य थे, वो सारा कुछ परमेश्वर हमसे साध्य करना चाहता है। हालेलुया। वही शक्ति के साथ, वही बल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, ये सुंदर समय परमेश्वर आपके उपस्थिति में हम लोग एक और वक्त आते हैं। परमेश्वर बाइबल स्टडी में वर्शिप को करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। परमेश्वर, आपके नाम से सब कुछ साध्य है। आपके नाम से सब कुछ परमेश्वर कार्य पूरा हो सकता है। वो यही प्रार्थना हमारे जीवन भर हमारे साथ साथ होने पाए, हम निराश ना होने पाए, कहीं पे भी हम लोग टूट के गिरने ना पाए। प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू जोएल। परमेश्वर ने हमको एक बार और आज के सुंदर समय पर इकट्ठा कराया ताकि हम सब मिलकर उसकी स्तुति आराधना कर सके। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज हम कुछ देर वचन में से मनन करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, वो आज यहाँ पर परमेश्वर मेरे द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा यहाँ पर बोले। आप लोग सब प्रार्थना पूर्वक बैठे हैं, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। कि आप सब लोग परमेश्वर की दया से सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं। तो कुछ समय, हमारे पास अधिक वक्त नहीं है, कुछ समय हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे।
जिसका अभी जुड़े हुए से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस ऑन करके बैठे। ये स्ट्रिक्ट रूल है, प्लीज बोलना नहीं। जिसके पास भी वहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और जो काम में नहीं है, बाकी सब लोग कंपलसरी वीडियोस आप लोग ऑन रखिए। अश्विनी, रूपाली, आप लोग वीडियोस ऑन रखना जरूरी है। जिस प्रकार से हमने गीत में गाया, गीत में हम इस प्रकार से, संभव है सब कुछ संभव, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। मैं छोटा सा आज एक छोटी सी बात जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, या इन दिनों में जो परमेश्वर जिस चीज से मुझे जो लेके जा रहे, परमेश्वर जो मुझे सिखाते जा रहा है, या मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में परमेश्वर जिस चीज से मुझे जो ट्रेंड करा रहा है, जो मुझे शिक्षण दे रहा है, मैं वो आज आप लोग के सामने बांटना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि वो जो है, आप भी यदि उस चीज पर जिसमें पूरे तौर से ट्रेंड हो जाओगे या पूरा शिक्षण पा लोगे, तो वो आपके भी जीवन में एक आशीष का कारण होगा। इस प्रकार से हमने गीत में गाया, सब कुछ संभव है। उस परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं, हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। शैतान की शक्ति पर पाने का शक्ति देने वाला, शैतान की हर ताकतों के ऊपर जीत पाने के लिए शक्ति देने वाला यीशु मसीह का नाम, उस नाम के द्वारा सब कुछ संभव है। वही यीशु मसीह का नाम, वही यीशु मसीह जब हमारे अंदर वास करती है, तो हमारे द्वारा भी सब कुछ संभव है। ऐसा आप लोग विश्वास करते हो ना? हम ये मानते हैं कि यीशु के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है जी, कुछ भी असंभव चीज नहीं है जी। वही यीशु मसीह जब आपके और मेरे अंदर वास करती है, वही यीशु जब हमारे अंदर वास करती है, वही यीशु पर जब हम भरोसा रखते हैं, वही यीशु के ऊपर जब हम आश्रित होते हैं, तो हमारे द्वारा भी सब कुछ संभव है। क्या आप लोग ऐसा विश्वास करेंगे? आमीन। तो यस हमारे आमीन, तो हमारे द्वारा भी क्या है, वो सब कुछ संभव है। तो हमारे द्वारा भी कुछ भी असंभव की बातें नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर क्या कर रही है, वास कर रही है। ठीक है, मैं थोड़ी देर और वेट करूंगी। अगर आप लोग के वीडियोस अगर स्टिल बंद है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, तो हमें आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं ना? सिस्टर, अभी लाइट नहीं आई है। हाँ, लाइट नहीं है उनका चलेगा, जिनके पास करंट नहीं है प्लीज आप वीडियोस ऑफ रखिए, कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। बट जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग कृपया आपका वीडियोस ऑन रखना। ओके, तो आज मैं जो एक वचन आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ, भजन संगीता 139 के 17, Psalms 139 वर्स 17। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यहाँ पे दाऊद इस प्रकार से कहता है, ठीक है, परमेश्वर का जो विचार है या परमेश्वर का थॉट्स है, परमेश्वर का सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, वो क्या है, बहुत ही मेरे लिए क्या है, बहुमूल्य। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हाउ प्रीशियस टू मी आर योर थॉट्स। परमेश्वर का जो थॉट्स है, परमेश्वर का जो विचार है, वो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। ठीक है, उसकी सेकेंड लाइन पे कहता है कि उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मतलब यदि हमारा जो कैलकुलेशन है ना, एक लिमिट में हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स जितना भी फॉर्मेशन हम कैलकुलेटर्स बने हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की संख्याओं का जो जोड़ है, वो हमारे सोच से भी क्या है, बड़े हैं। ठीक है, तो हमारी सोच से भी बड़ा है परमेश्वर का जो थॉट है। यहाँ पे दाऊद क्यों कह रहा है, दाऊद जो भजन संगीता, जो लोग ने भजन संगीता 139 जो पढ़े हैं, तो उनको पता होगा, नहीं मेरा बहुत फेवरेट भजन संगीता है, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे दाऊद इस प्रकार से पूरा ऐसा कहना चाहता है कि दाऊद ऐसा कहता है यहाँ पे, हे परमेश्वर तूने मुझे बनाया, ठीक है, तूने मुझे पूरा फॉर्म किया है, माता के गर्भ में ही मेरे सोच को तू जानता है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली यहाँ पर ऐसा जो दाऊद इस प्रकार से कहना चाहता है कि परमेश्वर के थॉट्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया है ना। यहाँ पे उसके 13वां आयत में आप देख सकते हैं, मेरा मन का स्वामी तो तू है। मतलब दाऊद कहते हैं कि दाऊद के जो मन है, दाऊद का जो थॉट है, दाऊद का सोच है, उसका भी स्वामी कौन है, परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, माता की गर्भ में उसे रचा है, उसे फॉर्म किया है, ठीक है, गुप्त में बनाया है। और यहाँ पर कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं,
यहाँ पर जो इस भजन संगीता में परमेश्वर के जो ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंट और ओमनीप्रेजेंट, ये तीनों चीजों का इस भजन संगीता में वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, हर जगह पर वास करना, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मेरी कहाँ पे भी तेरी आज्ञा से छुपकर भागना चाहूंगा तो वहां पे तू है। और यहाँ पे परमेश्वर के उस थॉट प्रोसेस, परमेश्वर का विचार क्या ही गंभीर है। और परमेश्वर की शक्ति के बारे में भी यहाँ पर कहा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से एक मनुष्य की क्या किया है, सृष्टि किया है। हमें भी नहीं पता कि हमारे क्या थॉट है, हमें भी कई बार समझ में नहीं आता कि हम कैसे बनाए गए हैं, हम क्यों बनाए गए हैं, हम कैसे बनाए गए थे, ये हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर ये जानता है कि माता के गर्भ में हमें किस लिए रचा है, क्यों रचा है। ठीक है, और आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। और यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि तेरी सोच क्या है, बहुत ही गंभीर है। परमेश्वर का सैम्स 92 में सैम्स 92 वर्स 5 to 6 में इस प्रकार से कहता है कि हे परमेश्वर पिता, तेरी सोच बहुत ही गंभीर है। इंग्लिश में लिखा है योर थॉट्स आर डीप, वेरी डीप करके लिखा है, मतलब बहुत गहरी है। परमेश्वर का थॉट्स है वो क्या है, बहुत गहरी है। 92 के 5 और 6 में। और नीचे ऐसे कहते हैं कि फुलिश पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, जो मूर्ख लोग हैं वो उसे समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं हम एक बार अपने आप को एनालाइज करेंगे कि उस परमेश्वर की उस गंभीर सोच को ये कौन नहीं समझ पाता है, मूर्ख लोग। मिला किसी को वो आयत? मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट कर, इसके लिए मैं किसी से पढ़वा नहीं रही हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। मतलब परमेश्वर के जो थॉट्स है हमको जो बहुत प्रीशियस लग रहा है, हमको परमेश्वर का विचार कैसा है, बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर का विचार कैसा है, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गहराई में है। तो परमेश्वर के विचार के बारे में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो इस परमेश्वर के विचार को कौन नहीं समझ पाता है, मूर्ख लोग, पशु समान मनुष्य। इंग्लिश में फुलिश वर्ड यूज किया गया है, विकेड वर्ड यूज किया गया है, स्टूपिड वर्ड यूज किया है। स्टूपिड पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, मतलब जो मूर्ख लोग हैं, जो पशु समान मनुष्य लोग, उसे समझ नहीं पाते हैं। तो समझने वाला कौन है, तो कौन लोग उसे समझ लेते, उसका ऑपोजिट, राइट। अगर उसका हम विपरीत में कहा जाए तो कौन उसे समझ लेता है, जो बुद्धिमान है। फुलिश का उल्टा क्या है, बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो क्या कर लेते हैं, उसे हमने कुछ समय पहले मैं आप लोग को विजडम के बारे में क्लास ले रही थी, राइट। हम परमेश्वर से विजडम मांगेंगे, हमें ज्ञान की जरूरत है। हमें परमेश्वर से क्या करना है, सुलेमान की तरह हमें क्या परमेश्वर से मांगना है, विजडम मांगना है। हमने कुछ समय पहले वो बाइबल क्लास लेके हमने वैसे पढ़ाई करके वैसे हमने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर कहते हैं यदि हम मूर्ख बने रहेंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की उस गहरी, उस डीप थॉट्स को, उस विचार को हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। प्रियो, मैं सिर्फ इतना ही आज आप लोग कहना चाहते, हमारे जीवन में भी, ठीक है, हमारे जीवन में कई परिस्थितियां जब हमें आती है, जब हमें लगता है, जब कुछ हमें समझ नहीं आता कुछ हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ परेशानी में फंसे हुए हैं, या कभी हमें लगता है कि पता नहीं अभी आगे क्या होगा, मतलब हमें लगता है कि हम किसी चीज में जकड़ गए हैं। अगर ऐसा कोई भी परमेश्वर के वचन का प्रकाशन के बारे में हमें नहीं मिलता, यदि हम किसी भी चीज में आज फंसे हुए हैं, किसी भी चीज में हम यदि परेशान है, किसी भी चीज को लेकर ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी क्या होगा, कैसे होगा, यदि प्रश्न चिन्ह है आपके सामने, तो समझ लो कि हम भी क्या है, मूर्ख बन गए हैं। तो हम क्या है, परमेश्वर की उस परमेश्वर के विचार को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। यदि हम परमेश्वर के उस गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे, यदि हम परमेश्वर के उस गहरे थॉट्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या समझ में आएगा, परमेश्वर तूने मुझे रचा है, मैं तेरे हाथों में सुरक्षित हूँ, मेरे लिए सब कुछ तेरे हाथ में बना। जब परमेश्वर मुझे और आपको माता के गर्भ में बना सकता है, तो मुझे और आपको जो जरूरत है, क्या परमेश्वर वो नहीं बनाया होगा? जब परमेश्वर ने हमें फॉर्म किया, परमेश्वर ने जब हमारे बारे में एक प्लान, एक रूप बनाया, कितनी सुंदर होना चाहिए, कौन कितना सुंदर होना चाहिए, है ना, कौन पतला होना चाहिए, कौन मोटा होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें इतने सुंदर रूप में, परमेश्वर ने जब हमें फॉर्म किया,
परफेक्ट टाइम पे परमेश्वर ने जब हमारा इस धरती पर जन्म दिया, परमेश्वर ने हमें इस धरती पर लेकर आया, जब परमेश्वर हमारे लिए जब इतना कर सकता है, तो क्या जो हमारे लिए जरूरतें की चीजें भी परमेश्वर ने कर नहीं रखा होगा? जरूर करके रखा है। परमेश्वर ने हमारे जो कुछ जरूरत है सब कुछ करके रखा है, लेकिन हम कई बार परेशान हो जाते हैं, हम कई बार हम कई बार टेंशन में आ जाते हैं, हम कई बार परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके विचार को क्या नहीं कर पाते, कई बार समझ नहीं पाते। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, तू मेरे विचारों को समझो। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार से इंद्र में मैंने कहा ना, ये वचन मेरे लिए था जो परमेश्वर ने मुझे सिखा दिया है, मैं आपसे कह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। जो परमेश्वर मुझे इन दिनों में सिखा रहा है, मैं वो आज आप लोगों से मुझसे परमेश्वर ने कहा कि ये बेटी एंजल, तू मेरी थॉट्स को समझने की कोशिश कर। मेरे थॉट्स कितना डीप है, मेरा थॉट्स कितना गंभीर है। परमेश्वर ने मुझसे कहा ऐसा समझने की कोशिश कर। जब तू मेरे थॉट्स को समझने की कोशिश करेगी, जब तू उस गहराई में जाएगी, जब तू उस परमेश्वर के थॉट्स को जब हम समझने लगेंगे, तब हमें किसी चीज का भय नहीं होगा, तब हम किसी चीज को लेकर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर के थॉट्स में क्या है। परमेश्वर थॉट्स में मेरे लिए सब कुछ है, वहां पे मेरे लिए सब कुछ करके रखा हुआ है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की कंजूसी परमेश्वर नहीं है जो हमें थोड़ा थोड़ा सा देता है, लेकिन हमारा विश्वास की कमी की वजह से हम कई बार कुछ चीजों को क्या नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। आप जानते होंगे ना वो हाजिरा हागार की कहानी, मैंने अभी शॉर्ट्स में, किसने सुना होगा तो मैंने शॉर्ट्स में भी कहा था कि उस हागार की कहानी को आप जानते होंगे। उस बच्चे को देने के लिए उसके पास पानी नहीं था, कुछ देने के लिए खाना नहीं था, खाना सब खत्म हो गया था, कुछ नहीं था खाने के लिए, राइट। तो बच्चे को दूर में छोड़ के वो क्या करने लग जाती है, रोने लग जाती है। तो वहां पर ऐसा लिखा है कि हागार को या हाजिरा को, उस श्रोता को परमेश्वर क्या कि वहां पे एक श्रोता खोल के दिया है। हम बोलते खोल के दिया, बट खोल के नहीं दिया, उस श्रोता को देखने के लिए हाजिरा की आंखों को खोल दिया। वहां पे ये नहीं लिखा कि श्रोता बना के दिया या श्रोता नहीं था श्रोता खोल के दिया, नहीं। हमारे लिए परमेश्वर ने द्वारें क्या रखी है, खुला रखी है। हमारे लिए परमेश्वर ने आशीषों को ऑलरेडी रखा है। इन दिनों में हमें अपनी आंखें क्या करनी है, खोलनी है। हमारी आंखें बंद है, इसके लिए हम देख नहीं पा रहे। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि यदि हम किसी चीज को लेकर भयभीत होते हैं, किसी चीज को लेकर हमारे अंदर प्रश्न चिन्ह आता है, किसी चीज को लेकर क्वेश्चन मार्क हमारे अगर अंदर आती है, परमेश्वर क्यों ऐसा, कब तक ऐसा, यदि ऐसा प्रश्न चिन्ह आता है, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू मेरे थॉट्स को समझो, मेरे विचारों को समझ, परमेश्वर के विचारों को समझो, परमेश्वर की उस गंभीर विचारों को, कि मैं तेरे लिए कितना प्रीशियस है। परमेश्वर का जो विचार है मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, मतलब मेरे लिए सारी कीमती चीजें परमेश्वर ने वहां पे रखी है। परमेश्वर ने कहा कि आंखों खोलो, अपने आंखें को खोलो, अपने विजन्स को खोलो, अपने और गहराई में चलो। और गहराई में कैसे हमें ये सब समझ में आता है, कैसे इस शुरुआत की स्टेज में हमें सबसे जो बेस्ट चीज जो परमेश्वर हमसे बात करता है वो है परमेश्वर का वचन। सबसे बेस्ट। मेरे बचपन में हम लोग यूट्यूब नहीं था, ऐसे बहुत परमेश्वर के दास लोग का वचन सुनने के लिए तो कुछ नहीं था। हर संडे पापा का जो मेरे पापा पास्टर थे, तो सॉरी, हर संडे पापा का ही मैसेज सुनते थे, और कहीं से तो प्रचार सुनने का भी हमारे पास उतना चांसेस नहीं था। अभी तो मोबाइल से है, सोशल मीडिया से हम ये पास्टर का वो पास्टर का बहुत सारे प्रचार हम सुनते हैं, हमारे पास बहुत सारे अभी चांसेस आ गए हैं वचन सुनने का। लेकिन जब मेरे टाइम पे, जब मैं छोटी थी, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। जो सबसे बेस्ट था वो था परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन खोलो, और परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे स्पष्ट रूप में बात करती है। और उस समय पे मेरे लिए यशायाह का किताब था, बहुत ही मेरा फेवरेट था। उसमें हमेशा कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा। ये सारे वर्सेस है ना, मेरे बचपन में, मैं मेरे एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, मेरे बचपन में ये सब मुझे बलवंत कर। जब मैं थक जाती थी कभी, जब मैं ऐसा लगता था कि सब कुछ नष्ट हो गया है, तो मैं तेरा हाथ पकड़ के मैंने चलाता हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं इसराइल का परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चुन लिया, मैं तुझे नाम लेकर पुकारा है। तो ये सारे वचन क्या करते थे, मुझे बलवंत करते थे। तो सबसे बेस्ट चीज, यदि हमें परमेश्वर के विचार, परमेश्वर इसमें सारे परमेश्वर के विचारों से भरे हुए, परमेश्वर के विचारों से, परमेश्वर का विचार क्या है, परमेश्वर का सोच क्या है, सब इसमें लिख के रखा है। परमेश्वर की हमें रखा हुआ आशीष सब इसमें लिख के रखा हुआ है। सब कुछ इस बाइबल में अवेलेबल है। हम अगर हमारे कुछ भी, हमें वचन खोलो, तुरंत पढ़ने लगो, परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा।
और खास तौर से आज मीटिंग में जब जोएल का वर्शिप चल रहा था, जो पवित्र आत्मा ने जो मुझसे कहा वो मैं अभी आप लोग से बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मुझसे ऐसे कहा कि परमेश्वर अपने संतानों से बात कर रहा है, हम सब से, मेरे से, आपसे, चाहे छोटे छोटे चीज भी होगा, परमेश्वर आपसे और मेरे से बात कर रहा है। लेकिन परमेश्वर आज ये चाहता है कि हम उससे पूरी तौर से मन लगाकर उसका पालन करें। जकरिया में देख सकते हैं, जकरिया 6:15 में, यहाँ पे 6:15 में यहोशू का राज्य अभिषेक के बारे में कहा गया है, तो वो सब मैं नहीं बोलना चाहती। मैं सिर्फ इतना यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि 6:15 के लास्ट वर्स में लिखा है, लास्ट लाइन, ठीक है, लास्ट लाइन पे लिखा है, यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करोगे तो यह बात पूरी होगा। तो जब मैं आज परमेश्वर से मैं ऐसा प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं, सब लोग के लिए जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार से कहने को कहा कि जो जो बातें आपसे परमेश्वर बात कर रही है, परमेश्वर मुझसे ऐसे क्लियरली कहा, जो बातें मैं उन लोग से बात कर रहा हूँ, जो बातें मैं उन्हें बता कर दे रहा हूँ, उनसे कह दे कि वो क्या करे, इन दिनों में मन लगाकर उन बातों का पूरी तौर से आज्ञा का पालन करे। तब जाके क्या होगी, सारी वादाएं, ये सारी बातें क्या होगी, पूरी होगी। हमारा प्रश्न है ना, परमेश्वर ये कब पूरा होगा, ये कब को होगा, कब सफलता होगा, कब क्या होगा, कब कैसे होगा। तो परमेश्वर कहता है कि जो बातें मैंने आप लोग से कही, इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति से, एक मिथिलेश बहन से, विमलेश से, एक व्यक्ति से, जोएल से, परमेश्वर ने जो आपसे करने के लिए कहा है, जो परमेश्वर ने आपसे कहा है व्यक्तिगत तौर में, हम कभी कभी अनसुना कर देते कुछ बातों को। अश्विनी से जो परमेश्वर ने कहा है कि बेटा ऐसा है, बेटी ये करना है, आपको वैसा करना है, जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से मुझसे कहा कि यहाँ पर बैठे हुए हर एक लोगों से परमेश्वर इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर से बात करता है, बात करते। लेकिन हम क्या करते हैं, आज हम सुनते हैं, कल भूल जाते हैं, फिर वापस परमेश्वर बात करता है, फिर हम सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर परमेश्वर याद दिलाता है, हाँ परमेश्वर, फिर हम सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आप लोग से कहता है कि जो बातें मैंने आपसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कहा है, उन बातों को मन लगाकर पूरी तौर से तत्परता पूर्वक, इंग्लिश में वहां पे डिलिजेंटली वर्स यूज किया, डिलिजेंटली, इफ यू ओबे गॉड्स वॉइस डिलिजेंटली, मतलब तत्परता पूर्वक, क्षमता पूर्वक, पूरी तौर से, मतलब आपकी पूरी आरोग्यता के साथ, पूरी तौर से। यदि परमेश्वर छोटी सी बात कहे कि आप अगर कहते कि अभी उठ के प्रार्थना करो, यदि परमेश्वर ने कहा कि वचन पढ़ो, परमेश्वर ने कहा कि इस व्यक्ति से बात करो, परमेश्वर जो कुछ आपसे कह रहा है, ये मत करो, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, जो बात है, यस चाहे यस हो, चाहे वो नो हो, चाहे वो करने के लिए हो, चाहे वो नहीं मना किया हो, जो बातें परमेश्वर आपसे कह रहा है, उन बातों को यदि मन लगाकर, तत्परता पूर्वक, पूरी श्रम लगाकर, आपका पूरा श्रम लगाकर, आपका पूरा इंटरेस्ट लगाकर, पूरे मन से यदि आप उन बातों को पालन करने के लिए, यदि आप हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ यदि आप कदम रखोगे, यदि वो करने के लिए आप अपने आप को समर्पण करोगे, हाँ परमेश्वर पिता, जो तूने मुझसे इन दिनों में कह रहा है वो चीजें मैं करूंगा, ऐसा निर्णय लेकर, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर, डिसिप्लिन में अपने जीवन को एक अनुशासन में बना के, परमेश्वर ने आपसे किया हुआ वादों का, या परमेश्वर आपसे जो बात कर रहा है, छोटी छोटी बात हो चाहे वो बड़ी बात हो, कुछ लोग से सबका अलग अलग लेवल है, सब एक जैसे नहीं है। परमेश्वर किसी को तो रात को उठकर प्रार्थना करने के लिए मांगता होगा, लेकिन परमेश्वर किसी को एक दिन उपवास करने के लिए मांगता होगा, परमेश्वर एक दिन तो बोलते होंगे कि किसी इनके लिए प्रार्थना करो। जो चीजें परमेश्वर आपसे कह रहा है, हो सकता है कि परमेश्वर आपसे 2 घंटा वचन पढ़ने के लिए मांगता होगा, बाइबल पढ़ने के लिए मांगते होंगे, जो चीजें परमेश्वर ने आपसे कहा है, उन चीजों को मन लगाकर यदि आप उन आज्ञा का पालन करने के लिए यदि अपने आप को तैयार होते हो, यदि अपने आप को पूरी तौर से समर्पण करते हो, यदि पूरी तौर से उसको डिसीजन में, एक डिसीजन मेकिंग, एक निर्णय लेना, एक दृढ़ निर्णय, हाँ परमेश्वर तू जो कहे मैं करूंगा, तू जो मुझसे कहे, जो मैं तेरे वचन को मैं जो सुनूंगा मैं वो करूंगा, तू जो मुझसे कह दे बस मैं वो करने को तैयार हूँ, वैसा एक रेडीनेस के साथ में इन दिनों में हम अपने आप को यदि बनाएंगे तो सारी वादा यहाँ पर क्या है, जकरिया में हम देख सकते हैं, जरुब्बाबेल को देख सकते हैं, जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने भवन बनाने के लिए बुलाता है, भवन के निर्माण के लिए बुलाता है, क्या होते सारी बात, जो जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा, सारी आशीषें
क्या होगा, आपको मिलेगा। वो आपका फ्यूचर हो, आपका प्रेजेंट हो, वॉट एवर इट इज, आपको मिलेगा। लेकिन परमेश्वर सिर्फ हमसे इतना ही मांगता है कि हम परमेश्वर के उस विचारों को समझे, परमेश्वर के उस गंभीर, परमेश्वर के उस गहरी थॉट्स को समझे, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, परमेश्वर ने हमारे से क्या डिमांड कर, आज परमेश्वर आपसे क्या चाह रहे हैं, परमेश्वर ने आपसे आज क्या बात किया है, क्या हमने आज उसका पालन किया। 2 दिन पहले परमेश्वर ने मुझसे बात किया था, क्या मैंने उसका पालन किया। या कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मुझसे ऐसे कहा था, क्या मैंने अभी इतने दिन तक मैं वो कर पाई। नहीं है तो प्रियो, आज अपने आप को समर्पण करे और कहे, हाँ परमेश्वर पिता, यदि तू मुझसे कुछ कहे तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मन का स्वामी तू है। हमारे हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इन दिनों में जिस प्रकार से जब्बेस ने प्रार्थना किया, उस प्रकार से हमारी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, हमारे सीमा कौन से सीमा, हर क्षेत्र में हमारे आत्मिक तौर से, मतलब हमारे आंखों, हमारे हम जहाँ जितना दूर तक हमारा विजन है, हमारे आत्मिक तौर का एक लेवल में एक सीमा है जो हमने करके रखा है। सब प्रकार की सीमा जो हमने लिमिट करके रखा है, बाउंड्रीज है, उन बाउंड्रीज को ब्रेक करते हुए, जो आपका लिमिटेशन से हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई हो, आपका करियर हो, आपके फैमिली इश्यूज हो, जो भी घर का प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपका प्रॉब्लम्स हो, वो सारी सीमाओं को हम तोड़ते हुए इन दिनों में हम परमेश्वर के उस वचन को, परमेश्वर से कहा हुआ, परमेश्वर से हम जो सुन रहे हैं इन दिनों में, उन वचन का, आज्ञा का पालन करने के लिए हम अपने आप को पूर्ण तौर से तैयार करेंगे। यदि आपके अंदर थोड़ा भी दर्द है, यदि आपको थोड़ा भी दुख हो रहा है कि हाँ मैं नहीं कर पा रही, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है लेकिन मैं कर तो नहीं पा रही, यदि ऐसा दर्द है तो आप पूरी तौर से समर्पण करें, क्योंकि दाऊद कहता है कि हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। और दाऊद लास्ट में ऐसा कहते हैं 139 के कि तू मेरे मन को जांच ले और मेरे मन को परख ले कि कुछ बुरी चाल है कि नहीं। यदि कुछ बुरी चाल है तो यू डायरेक्ट माई वेज, मेरे मार्गों को तू डायरेक्ट कर। दाऊद कहता है कि तू ही मुझे चला। दाऊद कहता है कि दाऊद को भजन संगीता जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों दाऊद को परमेश्वर ने अधिकार का कुंजी, क्योंकि दाऊद ने क्यों अधिकार का कुंजी उसको दिया, क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर के बारे में इतना समझ लिया था कि उसके अंदर इतना परमेश्वर के बारे में एक नॉलेज, एक विजडम आ गया था। मैं क्या बोलूं मुझे पता नहीं, लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने उस दाऊद को अधिकार का कुंजी दिया। और कुंजी को दाऊद का, मैं हमेशा सोच, दाऊद का कुंजी क्यों बोलते हैं उसको, आर्क ऑफ कवरेंट को दाऊद का संदूक कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ का जो उसका रिश्ता था उतना गहरा था, इतना गहरा रिश्ता बना लिया कि उसने उतनी गहरी क्या कर ली, परमेश्वर से संबंध बना लिया, उतनी गहरी संबंध परमेश्वर से बनाया तो उसकी उतनी गहरी, उसको क्या मिला, परमेश्वर का विजन मिला, परमेश्वर के बारे में समझ मिली। यदि हम जितना गहरे में परमेश्वर के करीब जाएंगे, उतना, अगर हमारे साथ प्रॉब्लम्स, कोई आपको मुसीबत भी, कोई गहरी समस्या है तो वो भी हमसे दूर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या या आपका जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत गहरी है, या आपको लगता है कि आपकी समस्या या आपका रुकावट जो कुछ भी आपके जीवन में है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत गहरी है, कोई और मुझे समझ नहीं सकता, आप लोग जैसे बोलते हैं वैसा नहीं है, मेरा प्रॉब्लम तो ये है, मेरा प्रॉब्लम तो वो है, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉब्लम्स की गहराई कुछ ज्यादा है, तो आप एक ही काम करना है, आपको परमेश्वर के साथ वो रिलेशनशिप में भी गहरा जाना है। जितने गहराई में आप परमेश्वर के संबंध में जाओगे, उतना आपका प्रॉब्लम्स दूर होते जाएगा, उतना आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी होते जाएगी। ये बहुत एक सीक्रेट है स्पिरिचुअल लाइफ का, एक बहुत बड़ी रहस्य है। जितना प्रॉब्लम्स आपका बड़ा है, उतना आप जैसे ही परमेश्वर के रिलेशनशिप में बढ़ोगे, ये प्रॉब्लम्स छोटे होते जाएगी, छोटे होते जाएगी। तो इन दिनों में प्रियो, हम परमेश्वर के साथ में हम कहे, परमेश्वर तेरे मार्ग मुझे बता के दे, तेरा मार्ग मुझे बता के दे, ताकि मैं उसकी ओर चल सकूं। मेक मी नोन योर वेज लॉर्ड, तेरा मार्ग जो है वो मुझे बता के दे, उस पे तू मुझे चला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए पिता। मुझे, हम थोड़ी देर अपने आप को 5 मिनट हम अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, आप अपने आप को समर्पण करें और अपने आप को इस प्रकार से प्रार्थना करें, हाँ परमेश्वर पिता, मैं तेरे संबंध में या तेरे रिश्ते में मैं बढ़ना चाहता हूँ। रुकावटें तो बहुत कुछ है, लेकिन पिता परमेश्वर, हालेलुया, रुकावट हमने खुद बना कर रखी है। परमेश्वर रुकावट नहीं लाके देता, रुकावट जो है वो हमने खुद बनाकर रखा हुआ है। कोई और आपके जीवन में नहीं रुकावट दे सकता। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में रुकावट है, तो आप ये समझना कि वो रुकावट को आपने खुद रखा है। यदि आप निर्णय लोगे तो रुकावट हट जाएगी। यदि आप निर्णय लोगे
यदि आप निर्णय लोगे तो वो जो रुकावट है वो आपके सामने से हट जाएगी। यदि आप बोलते हो रुकावट है, तो प्रियो मैं आपको पक्का तौर से कहना चाहती हूँ, रुकावट आपकी जुबान से ही निकली है, वो आपकी सोच में ही वो रुकावट है। हकीकत में ऐसा कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमेशा उसकी ओर खींचता रहता है। उसके दिन प्रतिदिन परमेश्वर का प्रेम हमें उसकी तरफ खींचता रहता है, वो उसकी ओर, परमेश्वर हमें उसकी ओर आकर्षित करता रहता है, क्योंकि उसने उतना हमसे प्रेम किया है। इन दिनों में पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम ऐसा प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर तेरी मार्ग मुझे बताकर दे। हालेलुया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इस संसार की सारी चीजें एक दिन नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, धन संपत्ति करियर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि बस मुझे इतना ही काफी है कि मेरे तेरी उपस्थिति में मैं बना रहूं, तेरे रिश्ते में बना रहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर मैं तेरे विचारों को मैं समझने लगूं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं परमेश्वर, मैं तेरे साथ रहूंगा, तो मुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। सब कुछ तू मुझे प्रबंध करके रखा हुआ है, सारी श्रोताएं मेरे लिए खुली है परमेश्वर। लेकिन मेरी आंखों को खोल दे ताकि खुला हुआ श्रोता को मैं देख सकूं, मेरे सामने खुला हुआ उस आशीषों को देखने के लिए, मेरे सामने उस खुला हुआ उस परमेश्वर के उस आशीषों को, उस वायदों को देखने के लिए मेरी आंखों को खोल दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हम कुछ देर प्रार्थना करेंगे। Rikamana baraba shatuna rikaraba shekene ribal kamana baraba shatuna rikamana baraba shatuni rikamana baraba shamba proude hasta raba shatuni rival kamana baraba shatuno rikamana baraba shamba proude hasta rikamana baraba shabal kamana baraba rimana baraba shatuni hasta ribal kamane riba proude mana baraba shatuna। परमेश्वर पिता, यहाँ पर उपस्थित हर एक को प्रभु जी आपके हाथों पे समर्पण करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, इन दिनों में पिता परमेश्वर आपने उनके जीवन में जो कुछ कहा है पिता परमेश्वर, आपने परमेश्वर से जो कुछ बातें किया है परमेश्वर, उन चीजों को पूरी तौर से हालेलुया हालेलुया मन लगा के उस आज्ञाओं का पालन करने का एक दृढ़ निश्चय लेने के लिए पिता तू उन्हें बलवंत कर पिता परमेश्वर। हर हमारी कमजोरियों पे बलवंत देने वाला उस पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवनों के ऊपर तू उंडेल दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, अपनी जुबान खोलकर, आपका सिस्टम म्यूट है चलेगा, लेकिन आप जहां पर बैठे हो अपनी जुबान खोलकर आवाज आने दीजिए चलेगा। बाजू वाले आपके सुन रहे हैं, सुनने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने मुंह खोलकर अपनी जुबान से Rimana varaba shekere hasta riban khamana varaba shatuna rikamana varaba shatuni। हालेलुया, अपनी जुबान खोलकर ऐसा कहे। हालेलुया, परमेश्वर पिता पूर्ण तौर से आपके हाथों पे समर्पण करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, आपके मार्गों पे चलने के लिए हमें सहायता करना। आशीषों के पीछे नहीं, लेकिन आशीष देने वाला परमेश्वर के पीछे चलने के लिए परमेश्वर रबा शेखेरे हर एक को परमेश्वर आपके हाथों पे समर्पण करके प्रार्थना करते प्रभु जी। इनके जीवन में जो कुछ भी रुकावट, हालेलुया, आपकी और करीब आने से डालने वाली हर रुकावट को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करके प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, पूरी तौर से आजाद होकर प्रभु जी हालेलुया आपके वचन के अंदर प्रभु जी हालेलुया आपके वचन के गहराई में उतर कर जाने के लिए प्रभु जी हालेलुया उस गहराई में पतरस के समान उस गहराई में उतर कर आपके वचन को सुनकर हालेलुया उस गहराई में जैसा ही वो जाल बिछाता है हालेलुया तो उसको वहां पे मछलियों से भर जाता है। हाँ, मतलब आपने जो मुझसे कहा, जो आपने इनसे कहा प्रभु जी, जो आपने हम सबसे कहा, उन चीजों को सुनकर जाल बिछाने के लिए हमें सहायता करना, आज्ञाओं का पालन करने के लिए सहायता करना, आपके विचारों को समझने का, आपके थॉट्स को समझने का प्रभु, आपकी बातों को समझने का एक ज्ञान प्रभु हमें देना पिता परमेश्वर। आपने ऐसा दिया, धन्यवाद। और रबा शेखे ने रीबल खामाना व रबा शतुना री खामाना व रबा शेखे ने शैतान के चालों पर जीत पाने की वचन की शक्ति से, वचन के सामर्थ से, आपके लहू से हालेलुया शैतान की हर ताकतों के ऊपर जीत पाने का एक बहुत बड़ा सामर्थ, हालेलुया पवित्र आत्मा की बहुत बड़ा अभिषेक प्रभु जी, इन सब के ऊपर हम उंडेल देना, उंडेल कर प्रार्थना करते प्रभु। इन दिनों में तो अभिषेक से तू इन्हें भर दे प्रभु, आपकी आत्मा की सामर्थ से तू इन्हें भर दे। अंतिम दिनों में तेरा मेरा अभिषेक से मैं सब जाति के ऊपर उंडेलूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की बहुत भारी सामर्थ, बहुत बड़ा प्रवाह इन सब के घरों पे होने दे पिता परमेश्वर, है इनके देश पे होने दे पिता परमेश्वर। ऐसा हुआ, धन्यवाद। इस छोटी सी विनती से मांगती हूँ, सुनो दया से ग्रहण कर पिता, अमेन अमेन। विपिन हमारी आखिरी प्रार्थना करेंगे।
ओके, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सुना हुआ आज के वचन के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। अब जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रत्येक व्यक्ति से आपने बातें किया पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। अब हालेलुया वचन प्रभु जी हम सबके चित्त से प्रभु जी उतरने ना पाए परमेश्वर पिता, हालेलुया। हम सब जो वचन सीखा प्रभु जी उस पे चलने के लिए आप मदद सहायता करें परमेश्वर प्रभु जी। हम सबको और गहराई में प्रभु जी, आपकी और गहराई में आने के लिए प्रभु जी मदद सहायता करें परमेश्वर पिता। बिना आपके जरिए प्रभु जी नहीं हो सकता प्रभु जी। आप हम सबकी मदद सहायता करें परमेश्वर पिता। हमें आपकी आवश्यकता है पवित्र आत्मा। इसमें जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। आपकी आज्ञा को मानते हुए प्रभु जी आपके प्रेम में बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता आप मदद सहायता करें प्रभु जी। अब्बा, आपने हम सबकी हर एक प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आगे के समय को प्रभु जी, आगे के दिनों को भी आपके हाथ में देते हैं। शाम की प्रार्थना के लिए धन्यवाद प्रभु जी, और कल की परसों की मीटिंग के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे सर्विस के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हम सबकी दुआ बिनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता खुदा बनमान प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। अमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको आशीष करे।